आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल आप सभी ने देखा कि मंदोदरी ने रावण को कितना धिक्कारा है, कितना लज्जित किया है, इसलिए कि शायद वह धर्म के पथ पर चल सके, शायद अपनी भूलों को स्वीकार कर सके। संसार में आज तक किसी भी पत्नी ने अपने पति को इस प्रकार से नहीं धिक्कारा होगा जिस प्रकार से मंदोदरी ने रावण को धिक्कारा। क्यों महत्वपूर्ण है यह बात, यह भी जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि रावण एक ऐसा अहंकारी, तानाशाह और निरंकुश राजा है कि जो अपने सामने किसी की नहीं सुनता, और कोई ज़्यादा उसके सामने बोल जाए तो उसको मृत्यु दंड दे देता है। अब बताइए, जो ज़रा सी बात पर नाराज़ होकर सजाए मौत दे दे, कौन उसके आगे बोलेगा? कौन बोलेगा? जिसने अपनी फितरत ही कुछ ऐसी बना दी हो कि सारे लोग उससे डरें, इसलिए डरें कि अगर कुछ भी उसके विरुद्ध कह दिया तो बस सजाए मौत है, तो फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि लोग बोलना ही बंद कर देंगे। और वही हुआ। रावण के विरुद्ध कोई कुछ नहीं बोलता था। सब जानते थे कि रावण अपने विरोध में कुछ नहीं सुन सकता, और यदि किसी ने भूल चूक से कुछ कह दिया, भूल चूक से, जाने अनजाने, तो बस समझ लो उसकी शामत आ गई। ऐसे में उस अहंकारी राजा को मंदोदरी कैसे बेइज्जत कर रही है, उसको आईना दिखा रही है। रावण के सारे कपड़े एक एक उसने उतार दिए उसके सामने, उसको बिल्कुल आईने के सामने नंगा खड़ा कर दिया। इसका अभिप्राय क्या है कि रावण ने वे अहंकार के जो वस्त्र ओढ़े हुए थे, इतने सारे, एक एक वस्त्र उसका उतार दिया। उसने कहा मैं बहुत बलशाली हूं। तो कहा मंदोदरी ने, तुम्हारा बल मैंने देख लिया है। राम के भाई ने, लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा, उस तक को तो तुम लांघ नहीं सके और कह रहे हो मैं बड़ा बलशाली हूं। और ऐसे एक एक करके मंदोदरी रावण की जो धुलाई करती है कि रावण चुपचाप खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा। बोलती बंद कर दी है मंदोदरी ने रावण की। और अब रावण क्या कहेगा जरा सुने, क्योंकि आज तक तो वो मंदोदरी को फिर धमकाता ही आया है या उसकी बात का मजाक उड़ाता रहा। आज क्या करेगा जब इतनी अधिक बेइज्जती मंदोदरी ने रावण की कर दी है, उस रावण की जिसने कभी अपने लिए अपमान का एक शब्द नहीं सुना। और अभी परसों ही अंगद पूरी सभा के सामने रावण की जो इज्जत उतार कर आया है, सब कुछ रावण के साथ चल रहा है, बिलख रहा है बुरी तरह अंदर ही अंदर। यहाँ आया, सोचा कि पत्नी कुछ सांत्वना देगी। पत्नी ने तो अंगद से भी बड़ा काम कर दिया, अंगद की भी रही से ही कसर पूरी कर दी। अब रावण चुपचाप खड़ा है। नारी बचन सुन बिसिक समान। अब अपनी पत्नी के, नारी के, मंदोदरी के वो वचन उसे विषैले बाणों की तरह लगे जाकर, बाणों से जैसे उसे भेद दिया हो मंदोदरी ने, बाण ही बाण उसके शरीर पर मार दिए हों। ऐसे शब्द बाण रावण को लगे हैं मंदोदरी के, बिंद गया वह उनसे। सभा गए हूँ उठ होत बिहाना। लंबी बात चली, सारी रात मंदोदरी, सारी रात रावण को धिक्कारती रही,
उसके अहंकार को दिखाती रही और यही सब समझाने में कहने में सुबह हो गई और रावण को मौका मिल गया। बस सभा गए हूँ। अब रावण को अपने ऑफिस जाने की जल्दी लग गई कि उसे अपने ऑफिस जाना है। क्या है ऑफिस? सभा गए हो, उसकी राजसभा, राज दरबार, यही उसका ऑफिस है। बॉस को ऑफिस में बैठना बड़ा अच्छा लगता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि हमारी छुट्टी होती है, सरकार ने भी छुट्टी घोषित कर दी होती है, लेकिन बॉस दफ्तर खोल लेता है। क्यों? क्योंकि बॉस यदि घर में रहेगा तो पत्नी उसे धोएगी पकड़कर बुरी तरह से। तो कहते हैं कई लोग कि घर से पत्नी से बचने के लिए, घर के झगड़ों से बचने के लिए बॉस ऑफिस आ जाता है और हमें सारा दिन डांटता रहता है। तो वही रावण ने किया। सभा गए हूँ उठ होत बिहाना, सुबह होते ही सभा में चला गया। बैठ जाई सिंहासन फूले, और बैठ गया जाके सिंहासन पे और फूल गया फिर से। बॉस की चेयर, रिवॉल्विंग चेयर, बड़ी और ऊंची शानदार चेयर, उस पे बैठते ही बॉस को जो नशा आता है, जो नशा आता है, और नशा छोटा मोटा नहीं होता। अपने हर एम्प्लॉय को, अपने हर कर्मचारी को वो कीड़ा मकोड़ा समझता है। फिर बैठा है, रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग, घुमा दे जो आदमी का दिमाग, ऐसी रिवॉल्विंग चेयर, पीछे तौलिया शौलिया भी लगा होता है, बढ़िया एकदम, वेरी कंफर्टेबल। सबसे महंगी और कीमती कुर्सी मंगवाई जाती है और उस पर बॉस बैठता है और फिर सबको डांटता डपटता है। वहाँ उसे स्वामी होने का बड़ा रस मिलता है, मालिक होने का, क्योंकि जो आएगा यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। अब रावण की पत्नी मंदोदरी, वो तो यस बॉस नहीं कहेगी, उसने तो धो दिया रावण को पकड़कर और भगा रावण वहाँ से कि राजसभा में चलूँ, यहाँ रहा तो दम घुट जाएगा। और आया यहाँ, अब फूल कर बैठा है। अति अभिमान त्रास सब भूली, इतना अभिमानी है रावण कि अपनी राजगद्दी पर बैठते ही वो जो इतना भय था उसका, डरा हुआ था अभी तक, सारा डर चला गया। क्यों चला गया? कि आसपास जितने लोग बैठे हैं वो सब उसकी अब झूठी प्रशंसा करेंगे, उसकी महानता के पुल बांधेंगे, उसकी शान में कसीदे पढ़ेंगे। अब रावण फूलता जाएगा अहंकार में, सारा भय सब गायब। जो इतना डर मंदोदरी ने बिठाया अभी रावण के हृदय में राम का, वो सब डर यहाँ पर सब गायब हो गया, सब चला गया। ये वैसा ही है जैसे किसी शराबी को बहुत समझाओ, बहुत समझाओ, और वह समझे भी उस समय जब समझाया जा रहा हो, डरे भी कि हाँ शराब पीना तो बड़ा हानिकारक है और मैं शराब पीता हूँ बहुत ज़्यादा, सोचे उस समय। लेकिन फिर जैसे ही शराब की बोतल सामने आए, सारा डर उसका गायब हो जाए, सब चला जाए, सारी शिक्षा सब समाप्त हो जाए। वही रावण के साथ हुआ। बैठ गया है बॉस अपने रिवॉल्विंग चेयर पर, सोने के सिंहासन पर, सब गायब, समझाया सिखाया सब गायब। यहाँ राम अंगद ही बोलावा। अब सुबेल पर्वत पर पहुंचते हैं जहाँ राम ने अंगद को बुलाया। लौट आया था अंगद, पीछे बताया था कि आ गया है प्रभु राम के चरण छू रहा है, शरीर पुलकित है, नयनों से आंसू बह रहे हैं। तो उसी सीन पर अब दोबारा से लौट रहे हैं। वहीं पर तुलसीदास जी का कैमरा जाकर टिक गया है। आई चरण पंकज सिर नावा, वही सीन कि अंगद आया है, प्रभु के चरण कमलों पर उसने सिर नवाया। अति आदर समीप बैठारी, प्रभु ने उसे बड़े आदर से अपने पास बैठाया। अब ये देखिए, समझिए
बहुत सारे आपने ऐतिहासिक सीरियल देखे होंगे, बहुत सारे, भारत के भी और अन्य देशों के भी। उसमें जब कोई दूत आता है, राजा उसका समाचार सुनता है और कहता है चलो निकलो यहाँ से, इशारा करता है, इसका मतलब होता है खिसक यहाँ से, अब हो गया तेरा काम, चलो बाहर निकलो। सारे सीरियल कोई भी देख लीजिए, दूत आया और सबको राजा जो है नौकर की तरह, बाहर निकलो बस, अब काम हो गया तुम्हारा। अब प्रभु राम, अंगद दूत है, लौटा है और उसको अपने पास बिठा रहे हैं बुलाकर। ये महिमा है राम की, ये महिमा है। राम यह भी कह सकते थे कि हाँ भाई अंगद बताओ क्या हुआ। अंगद बताता और कहते कि जाओ ठीक है, सुन लिया हमने। वही रूखा सूखा अहंकार भरा प्रदर्शन जैसे अन्य राजा करते, लेकिन नहीं, ये छोटी छोटी बातें, राम हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं। राम वे हैं जो चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू को भी सुन लेते हैं। वे हैं राम। जान लीजिए कौन है राम। चींटी के पैर में बंधा हुआ घुंघरू, उसकी भी आवाज़ राम सुन लेते हैं। कोई यह न कहे कि राम सुनते नहीं हैं। बिठाया अंगद को पास, अति आदर, आदर के साथ अंगद को पास बैठाया। बोले बिहस कृपाल खरारी, और वे कृपालु प्रभु श्री राम जो कि खर के शत्रु हैं, बहुत हंस कर बोल रहे हैं। रूखे सूखे नहीं हैं, प्रेम से हंस कर। क्या कहते हैं? बाली तनय कौतुक अति मोही। कहते हैं हे बाली के पुत्र, भाई मुझे बड़ा कौतुक है, बहुत जिज्ञासा। तुम लंका गए, क्या क्या किया होगा, क्या रहा होगा, अरे मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है। देखिए, अपने सेवक को, अपने भक्त को मान देने के लिए प्रभु कैसे लीला करते हैं। बच्चे से हो गए, बच्चे से, कि जैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, बताओ न जरा क्या हुआ वहाँ पर। तात सत्य कहूँ पूछूँ तो ही, कि हे तात, हे पुत्र, सच सच बताना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वहाँ के बारे में, मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है। रावण जातु धान कुल ठीका। वो जो रावण है वो तो राक्षसों का तिलक है माथे का, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। रावण क्या कह रहा है राम के बारे में, कि राम झूठा और भिखारी है। ये रावण का वचन है राम के लिए कि राम झूठा है और भिखारी है। और राम क्या कह रहे हैं अंगद से, कि वह जो रावण है वह कोई साधारण हस्ती नहीं है, पूरी राक्षस जाति के माथे का तिलक है। शत्रु को भी कितना सम्मान राम दे रहे हैं। राम ने ये नहीं कहा कि उस पापी का क्या हाल है जिसके यहाँ से तुम आए हो। रावण को पापी नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? राक्षसों के मस्तक का तिलक रावण, और भुजबल अतुल, जिसकी भुजाओं का बल बहुत अतुलित है। सारा संसार जिसकी भुजाओं के बल का लोहा मानता है। भुजबल अतुल जासु जग लीका, पूरे संसार में जिसकी धाक है बल की। और राम बिल्कुल सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। रावण अपने समय का सबसे बड़ा डॉन था, सबसे बड़ा डॉन। जैसे डॉन के गुर्गे होते हैं ना, किसी भी उद्योगपति को कहने कि भैया इतना करोड़ पहुंचा दे, उद्योगपति हाथ जोड़ देता है कि कहाँ पहुंचाना है बताइए। फिल्मों में देखा होगा सब, मैं भी फिल्मों से ही बात बता रहा हूँ।
वो उद्योगपति ये नहीं कहता कि भाई साहब जरा आई कार्ड तो दिखाओ, आप किस डॉन के हो, उस डॉन के सिग्नेचर हैं, आप उसके मेंबर हैं, आई कार्ड दिखाओ और पैसे ले जाओ। इतनी हिम्मत ही नहीं होती। तो वैसे रावण उस समय का सबसे बड़ा डॉन था, अतुलित भुजबल। ऐसा आतंक उसने फैलाया हुआ था कि उसके राक्षस जिस राजा के पास जाकर कह दे यह चाहिए, हम रावण के आदमी हैं, वो कहता था ले जाओ भाई, ले जाओ। दूसरा कोई सवाल ही नहीं होता था जी, ना पहला सवाल ना दूसरा, बस ले जाओ, जो चाहिए बताओ क्या चाहिए। ऐसे हाथ जोड़े लोग रहते थे। रावण से संसार में सब लोग डरते थे, ऐसी धाक थी, इतना आतंक था। तभी तो सब गए थे मुक्ति के लिए प्रार्थना करने, और तभी तो प्रभु ने अवतार लिया। तो वही राम कह रहे हैं कि सारे संसार में जिसकी धाक है, भुजबल अतुल जास जग लीका, तास मुकुट तुम चार चलाए, कहूं तात कवनी भिद पाए। कह रहे तुमने उसके 4 मुकुट यहां फेंके मेरे पास, वहां से चारों यहां के गिरे। राम कह रहे मुझे बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी जिज्ञासा कि वो चारों मुकुट तुमने फेंके कैसे यहां तक। अर्थात फेंके कैसे मतलब कि तुम्हारे हत्थे कैसे लगे वो चारों मुकुट, क्योंकि वह रावण तो राक्षस जाति के माथे का तिलक है, अतुलित भुजाओं का बल है उसके, सारे संसार में उसकी धाक है। उसके मुकुट को छूना ही बहुत दूर की बात है, तुमने तो उठा के फेंक दिए मेरे पास। तो मुझे तो बड़ी जिज्ञासा हो रही है अंगद, बाली तनय, बाली के पुत्र, तुमने ये किया कैसे। अब उसे बाली तनय कह रहे हैं, अंगद नाम लेकर नहीं पुकार रहे, ये बात भी समझ लीजिए। बाली को भी राम सम्मान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे वीर पिता के तुम पुत्र हो, बाली तनय। ऐसे हनुमान जी के लिए कहते हैं ना पवन तनय, बाली तनय, कि हे बाली के पुत्र, बाली को सम्मान दे। उस बाली को सम्मान देना जो परम पापी था, दुष्ट था, लेकिन उसको भी प्रभु कितना आदर दे रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है। तास मुकुट तुम चारि चलाए, कहूं तात कवनी भिद पाए, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारे। अंगद भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कैसे छोटी मोटी चीज हो सकता है। हनुमान जी का भतीजा है अंगद, हनुमान जी की गोद में ही खेला पड़ा वाला, चाचा कहता था हनुमान जी को। और सुग्रीव तो सगा चाचा है ही, तारा जिसकी मां है, प्रातः वंदनीय जिन नारियों में नाम आता है उसमें तारा भी है। और वाली पापी था लेकिन अनेक गुण भी थे, बलशाली था, वीर था। अब इन सब महान विभूतियों की छत्र छाया में जो पला है अंगद, कोई छोटी मोटी हस्ती होगा क्या। सोचिए अंगद प्रभु श्री राम का क्या उत्तर देता है बात का। कहता है सुन सर्वज्ञ, प्रभु नहीं कह रहा, कुछ और नहीं कह रहा, कहता है कि हे सर्वज्ञ मेरी बात सुनिए। अर्थात कि सब कुछ तो आप जानते हैं प्रभु, सर्वज्ञ हैं आप, क्या छिपा है आपसे, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। हे सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, शरणागत में आए हुओं को सुख देने वाले मेरे प्रभु। 2 संबोधन अंगद ने यहाँ किए हैं, बहुत ध्यान देने वाले।
बहुत ध्यान देने वाले। पहले तो सर्वज्ञ कहा, फिर कहते हैं प्रणत सुखकारी, कि शरणागत को सुख देने वाले। अंगद क्या था? अंगद की स्थिति क्या थी? अंगद और तारा इस भय से कांप रहे थे कि वाली तो मारा गया, अब सुग्रीव क्या करेगा? या तो देश निकाला दे देगा दोनों को, तारा को और अंगद को, कहेगा कि भैया निकल जाओ इस देश से, या मार डालेगा। क्योंकि जो वाली ने किया सुग्रीव के साथ, उसका यही बदला कोई राजा दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। तो भयभीत पूरी तरह से अंगद और तारा, और मरते समय वाली भी भयभीत था। वाली जानता था कि अब मैं तो मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद सुग्रीव अंगद को छोड़ेगा नहीं, बदला लेगा, तारा से भी बदला लेगा, क्योंकि मैंने सुग्रीव की पत्नी को अपनी गुलाम बनाकर रखा था, उस पर अत्याचार किया, उसका शोषण किया, तो हर चीज का अब सुग्रीव बदला लेगा। लेकिन प्रभु श्री राम ने अंगद को युवराज बनाया। सुग्रीव से कहा कि सुन, तू तो बनेगा राजा और अंगद बनेगा युवराज। सुग्रीव के मन में जो रहा हो, क्या रहा हो, नहीं रहा हो, सुग्रीव की बोलती बंद थी। उसने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। क्योंकि वाली ने कहा था राम से कि मेरी पत्नी और मेरा पुत्र मैं इन्हें आपकी शरण में देता, आपकी शरण में। और राम ने तथास्तु कहा कि तू शांति से अपने प्राणों को त्याग, निश्चिंत रहे, ये मेरी शरण हुए। तो अंगद कह रहा है प्रणत सुखकारी, जो आपकी शरण में आ जाए उसे फिर दुख कहां? जिस सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। कैसा दुख? युवराज बना दिया अंगद को, और तारा को फिर से किष्किंधा की महारानी बना दिया। अपना धन्यवाद इन दो संबोधनों के माध्यम से अंगद प्रभु श्री राम को अर्पित कर रहा है। कह रहा है हे सर्वज्ञ, हे प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। कहता प्रभु जो मैंने वो 4 मुकुट फेंके थे आपकी तरफ रावण के उठा के, वो मुकुट नहीं थे प्रभु, मुकुट नहीं थे। वे तो राजा के 4 गुण थे जो मैंने उठाकर आपकी तरफ फेंक दिए थे। क्या गुण थे? साम दान अरुदंड विभेदा। साम दान दंड और भेद, ये 4 राजाओं के बहुत बड़े गुण होते हैं जो अपने हृदय में वो धारण करके रखता है, ऐसा वेद कहते हैं। नृप और बसहि नाथ कह वेदा, कि हे नाथ, हे स्वामी, वेद ऐसा कहते हैं कि राजा इन 4 गुणों को अपने हृदय में धारण करके रखता है। रखना चाहिए, रखता है नहीं रखता ये अलग बात है, पर इन 4 गुणों को धारण करके रखना चाहिए। पिछले किसी प्रसंग में मैंने इन 4 गुणों की विस्तार से व्याख्या की थी। ये होते क्या है 4 गुण? साम दाम दंड भेद, ये क्या है? क्या है ये 4 गुण राजा के? साम दान दंड भेद। अंगद कह रहा है प्रभु ये 4 गुण थे जो मैंने उठाकर आपकी तरफ फेंक दिए, जो राजा के भीतर होने चाहिए थे। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पही आए। ये जो नीति और धर्म के गुण है ना,
ये किसी भी राज के सबसे सुंदर चरण है, सबसे सुंदर चरण। अस जिय जान नाथ पहीं आए, ऐसा जान कर वे हे नाथ आपके पास चले आए। रावण के पास नहीं रहना चाहते थे। ये साम दान दंड भेद, ये चारों गुण जो कि नीति और धर्म के सबसे प्रथम चरण हैं, जिनसे चलता है, नीतियाँ चलती हैं, धर्म चलता है, वे चारों आपके पास आ गए। रावण के पास नहीं रहना चाहते थे। मैंने नहीं फेंके, अपना अहंकार नहीं दिखा रहा, ये नहीं कह रहा कि मैंने रावण की बेइज्जती कर दी, उसके मुकुट उठा के देखते ही देखते आपके सामने फेंक दिए। अंगद कह रहे हैं नहीं प्रभु, वे तो 4 गुण थे, वे स्वयं ही आपके पास चले आए, मैंने कहाँ फेंके हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, क्यों चले आए आपके पास? उन्होंने देखा कि जो रावण है वो धर्महीन है। ये गुण वहाँ रहते हैं जो धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा राजा के भीतर ये चारों गुण वास करते हैं। अब रावण तो धर्मात्मा है नहीं, तो कहते हैं धर्महीन प्रभु पद विमुख, और प्रभु के पद से विमुख है वो रावण। काल विवश 10 शीस, और प्रभु और काल के वशीभूत हुआ पड़ा है। अब इतनी दुर्गत रावण की बनी हुई है कि धर्म से विमुख हो गया, प्रभु के चरणों से विमुख हो गया, काल के वशीभूत हो गया। तो मेरे प्रभु बताइए कि ये चारों गुण रावण के पास भला कैसे रह सकते थे? इन चारों गुणों का तो वहाँ पर दम घुट रहा था। ये स्वयं ही आपके पास चले आए। तेह पर हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। और उन चारों गुणों ने ये सुना कि वो कौशलाधीश प्रभु श्री राम लंका के द्वार पर ही आ गए हैं, तो वे तत्काल रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अब देखिए, अपनी कोई डींग नहीं हाँक रहा अंगद, कहीं अपनी तारीफों के पुल नहीं बांध रहा, कोई अहंकार नहीं। कह रहे प्रभु वो 4 मुकुट कहाँ थे? वो तो 4 गुण थे। उन्होंने देखा कि धर्म के राजा, धर्मात्मा, कौशलाधीश प्रभु श्री राम हमारे द्वार पर ही आ गए हैं चलकर, तो वे स्वयं रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुन बिहस राम उदार। राम हंसने लगे, जो उदार राम हैं। क्यों हंसने लगे? अंगद की इतनी चातुर्यपूर्ण बात सुनकर कि देखो सारी बात कह भी दी और अहंकार छुआ तक नहीं उसे। राम के गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी, उनकी बात के कहने का ढंग देखिए। कोई भी गुरूर नहीं है, मगरूर नहीं है, किसी में कोई अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। बात कहते हैं तो इतने सरल होकर कहते हैं, कर्ता भाव नहीं है किसी में। राम के चारों ओर जो भी लोग हैं, राम का आभा मंडल उन्हें ऐसे घेरे हुए है कि किसी के अंदर भी कर्ता भाव नहीं आ रहा। निष्काम भाव, अकर्ता भाव से सारे काम कर रहे हैं, काम खूब कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अहंकार नहीं, कर्ता भाव नहीं कि मैं कर रहा हूँ। मैं का भाव, मैंपन, अहंकार, ईगो, ये कहीं नहीं है। और ये सुनकर राम हंस रहे हैं। राम तो पग पग पर परीक्षा लेते हैं। पहले श्री हनुमान जी महाराज को लपेट दिया था कि बताओ हनुमान क्या क्या किया तुमने लंका में गए। और हनुमान ने जो उत्तर दिए थे, अद्भुत उत्तर दिए थे। प्रभु तो देखना चाह रहे थे कि हनुमान जो इतने बड़े काम करके आए हैं, जरा खोदे खंगालें भीतर ढूंढें कितना अहंकार है। काम तो बहुत ऊंचे ऊंचे किए, लेकिन अहंकार हाथ जोड़े प्रभु के आगे पीछे जाकर खड़े हो गए। पीछे जाकर खड़े हो गए। ये नहीं कि वहाँ चिल्लाकर नाचते हुए आते जैसे क्रिकेटर यूं करते हैं,
खिलाड़ी करते हैं कि हमने किया हमने किया, पता नहीं कैसी कैसी मुद्राएं कर करके नाचते हैं। एक कैच क्या पकड़ लेंगे, कैसा नाच नचाते हैं। वहाँ प्रभु को धन्यवाद नहीं देते कि एक कैच पकड़ा गया तो प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी कृपा कि तूने कैच पकड़ा दिया, तूने एक विकेट गिरवा दी, तूने गोल करवा दिया ना। वहाँ ये हमने किया, ये हमने किया। मैं कई बार देखता हूँ भारतीय खिलाड़ियों को, तो ऐसा होना चाहिए भारतीय खिलाड़ियों को कम से कम, कि अगर कोई विजय प्राप्त कर ली, थोड़ी सी एक कैच पकड़ लिया, एक विकेट गिरा दी, गोल कर दिया, तो उसी समय धरती माता पर अपना माथा टिकाते और हाथ जोड़े, धन्यवाद दें प्रभु को। क्या अहंकार करना कि हमने अपने बल पर करके दिखा दिया, कम से कम भारतीय खिलाड़ियों में तो। अब मेरे जैसा कोई व्यक्ति भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे तो उनको समझाए कि खेल खेला कैसे जाता है, लेकिन मेरे जैसे को तो वहाँ फटकने ही नहीं दिया जाएगा। भी भारतीय सारे जितने खिलाड़ी हैं सबकी ट्रेनिंग मेरे जैसे किसी आदमी से होनी चाहिए, मेरे जैसे, कोई भी और हो सकते हैं, जो उन्हें दिखाए, समझाए, बताए कि अहंकार नहीं, प्रभु का धन्यवाद, जो उन्हें ध्यान करवाए। जापान के खिलाड़ियों की विशेषता है, वे ध्यानी होते हैं बहुत बड़े। तो हम अपने विषय पर लौटते हैं, बात तो विषय पर ही चल रही थी, ये सारी विषय से जुड़ी बातें हैं। परम चतुरता श्रवण सुन बिह से राम उदार, समाचार पुण्य सब कहे गढ़ के बाल कुमार। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि अच्छा आगे की कहो। अब उसके बाद किले के, गढ़ के यानी लंका के जो जो कुछ हुआ वहाँ पर अंगद ने सारे समाचार प्रभु को कह दिए कि प्रभु ऐसा ऐसा वहाँ हुआ, सब कुछ व्यक्त कर दिया। अर्थात कि वह रावण नहीं माना, मैंने तो बहुत समझाया, समझाने भी गया, लेकिन सफलता नहीं मिली प्रभु, वह बिना युद्ध किए नहीं मानेगा, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। रिपु के समाचार जब पाए, अब अंगद से शत्रु के सारे समाचार पाने के बाद राम सचिव सब निकट बुलाए। राम ने सभी मंत्रियों को पास बुलाया कि भैया रे आ जाओ, ना माना वो रावण, आ जाओ सब, अब आगे की बातचीत करते हैं। लंका बांक के 4 द्वारा, प्रभु बोले कि देखो उस लंका के 4 द्वार हैं जो कि बड़े दुर्गम हैं, भेदे ही नहीं जा सकते, बड़े बांके हैं 4 द्वार। के विधि लाग्यु करहु विचारा। अब ये बताओ कि किस तरह से उन 4 द्वारों पर आक्रमण किया जाए। अगर हमने वे 4 द्वार गिरा दिए तो लंका में प्रवेश कर जाएंगे, स्थितियां बदल जाएंगी। तो पहले तो ये विचार करो 4 द्वार गिराएं कैसे, कैसे हमला करें, आक्रमण कैसे करें। तब कपीस ऋच्छेस विभीषण, सुम्र हृदय दिनकर कुलभूषण। कर विचार तिन्हि मंत्र दृढ़ावा, 4 अनी कपि कटुक बनावा। अब कपीस, सुग्रीव, वानरराज सुग्रीव, ऋच्छेस ऋक्षराज जामवंत, भालुओं के राजा जामवंत, वानरों के राजा सुग्रीव और विभीषण, ये तीनों वहाँ पर बैठे हैं। सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण, सूर्यवंश के भूषण प्रभु श्री राम का मन ही मन वो सुमिरन करते हैं। सबसे पहले राम ने तो कह दिया कि योजना बनाओ, अब कैसे हमला करोगे भैया, सेनापति तुम हो, मंत्री लोग तुम हो, बताओ कैसे क्या करना है। सब कुछ, सारा श्रेय दूसरे को देना है राम ने, सारा श्रेय। कहीं पर भी राम अपने ऊपर श्रेय लेते नहीं कि मैंने किया। हर काम, जो भी सफलता होती है सबको बांट देते हैं कि तुम्हारा, तुमने किया, ये तो तुम्हारी वजह से ये हुआ,
वरना ये सफलता हमें मिलती ही नहीं। अब ये तीनों मन ही मन प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, और फिर मंत्रणा की, उन्होंने विचार किया क्या करना चाहिए। तो क्या निकला निष्कर्ष, 4 अनेक कपिकटुक बनावा। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वानरों की सेना को 4 भागों में बांट दो। 4 द्वार है ना, 4 भागों में सेना को बांटा जाए। यथा जोग सेनापति कीन्हे, फिर उनके लिए यथा योग्य जैसे सेनापति चाहिए वैसे बनाए। 4 बटालियन बना दी। अब हर एक बटालियन का कौन सेनापति होना चाहिए, किस दल का, वो बनाए। यूथप सकल बोली तब लीने, और फिर सभी यूथपतियों को बुला लिया। सारे यूथपति आ गए। जो यूथ माने जो एक झुंड होता है, पूरी बटालियन, उसका जो एक सेनापति होता है उसको भी बुलाया। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, और सबसे पहले उनको बुलाकर प्रभु श्री राम का प्रताप समझाया कि देखो, जिनके तले तुम युद्ध करने जा रहे हो ना, वे राम क्या है पहले ये जान लो। सारे यूथपति जो आए हुए थे, सरदारान, सबको समझाया कि तुम अपने मन को डरने मत देना। राम के नेतृत्व में तुम युद्ध कर रहे हो, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। सुन कपि सिंह नाद कर धाये, और प्रभु श्री राम का प्रताप सुनकर सारे वानर थे वो सिंहनाद करते हुए दौड़ पड़े उन दुर्गों की तरफ, द्वारों की तरफ। हर्षित रामचरण सिर नामहि, वे हर्षित होते, प्रभु श्री राम के चरणों पर नमस्कार करते आकर। गहे गिर शिखर वीर सब धावे, और वो सारे वीर क्या करते, उस पहाड़ों के पत्थरों को उठा उठा कर लेकर भागने लगे। गर्ज ही तरज ही भालू कपीसा, भालू और कपी गर्जने तरजने लगे, शोर मचाने लगे, चीखने चिल्लाने लगे वीरतापूर्वक, जय रघुवीर कौशलाधीशा। और क्या कहने लगे सिंहनाद करते हुए, जय रघुवीर कौशलाधीशा, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 2 बातें अब यहाँ गहरी समझने वाली हैं, इसीलिए हनुमान जी ने यहाँ बिठा रखा है कि जिन बातों को लोग छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ खजाने गड़े हैं वहाँ खुदाई करवाओ, ऐसे मत जाने दो, उनको माला माल करके भेजो। तो अब ये समय है माला माल हो जाने का, यहाँ खुदाई करनी है, ठहर जाओ। किस बात की खुदाई? पहली बात कि सारे भालू वानर ये सब पत्थर ले लेके भाग रहे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि राम के अधीन जो सेना लड़ने जा रही है उसके पास कहीं पर भी ये नहीं कहा कि किसी के पास तलवार है, भाला है, बर्छी है, परिध है, तोमर है, कुछ भी नहीं कहा। धनुष बाण है, सब बंदर और भालू हैं। लड़ने किससे जा रहे हैं? रावण की फौज के साथ, सशस्त्र सेना के पास, उस सेना के पास जा रहे हैं जिसके पास सब कुछ है, सारे हथियार हैं, सारे वेपन्स हैं, और इनके पास क्या है? पेड़ों के तने और पत्थर। इनसे ये लड़ने जा रहे हैं। बताइए, कहीं मेल है लड़ाई का? लेकिन राम का नाम साथ है, तो भीतर इतना गहरा विश्वास है कि इन पत्थरों से, इन पेड़ की टहनियों से ही हम रावण की सेना को पराजित कर देंगे। कैसे? जय श्री राम कहकर। बस ये जय श्री राम जो शब्द है, इसका जो जय घोष है, वह इन्हें किसी तीर तलवार भाले किसी से नहीं डरने दे रहा, किसी से भी नहीं। ये एक ऐसी शक्ति है इनके साथ जुड़ी हुई कि जिससे सिंहनाद कर रहे हैं, गरज रहे हैं, तरज रहे हैं, जोश से भरे हैं, पुरजोश हैं। क्यों? क्योंकि भीतर एक महामंत्र है, जय श्री राम।
ये बोलते ही भीतर ऐसी शक्ति उनके पैदा हो रही है कि वे बेखौफ हो चुके हैं, निर्भय, निडर, कोई डर नहीं कि रावण की सेना के पास इतने हथियार हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, सब जानते हैं कि लंका का ये जो किला है इसे जीता नहीं जा सकता, अजेय है। प्रभु प्रताप कपि चले असंका, लेकिन इन सब के बावजूद भी बिना कोई संदेह किए हुए प्रभु के प्रताप को भीतर धारण करते हुए निडर होकर वे पढ़ रहे हैं। सुना है, देख रहे हैं कि इस किले को तो जीता ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी निराश नहीं है, निराश नहीं है, उत्साह से भरे हुए हैं। घटा टोप करी चहुँ दिस घेरी, मुखई निशान बचाव ही भेरी। रावण की सेना के पास क्या है? जो बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं उनके पास एक अलग से एक म्यूजिकल डिपार्टमेंट होता है कि जब सेना चलती है तो वो ढोल बजाता है, नगाड़े बजाता है, शंख बजाता है, रणभेरियाँ बजती हैं। सेना के पास एक अलग बटालियन होती है जो सिर्फ म्यूज़िक का काम करती है, यानी जिसकी साउंड थेरेपी से ही पूरी सेना में जोश चलता है। जब सेना चलती तो बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं, सेना में एक जोश आता है। देखा है ना, फौज के साथ बैंड होता है फौज का, तो हर फौज का एक बैंड होता है, लेकिन रावण की फौज के पास कौन सा बैंड होगा भाई? ये तो सब बेचारे वनवासी हैं, भूखे नंगे वानर हैं। इनके पास गरीब लोग थे, जंगली लोग, आदिवासी लोग, खाने तक को कुछ नहीं। ये ढोल वोल कहाँ से लेकर आएंगे, नगाड़े कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से बजाएंगे? सारे आदिवासी वनवासियों की, जनजातियों की राम ने सेना बनाई थी, जिनके पास खाने तक को नहीं। उन्हें राम ने विश्व की शक्ति से लड़वा दिया अपने नाम के प्रभाव से। बस क्या है? घटा टोप करी चहुँ दिस घेरी, जैसे घटाएं किसी जगह को घेर ले, ऐसे उन्होंने पूरी लंका को घेर दिया। मुख ही निशान बजावत भेरी, और अपने मुंह से ही नगाड़ों की आवाज़ें निकालने लगे, रणभेरियों की आवाज़ें निकालने लगे, शंखनाद करने लगे मुंह से ही। क्या जोश होगा सेना का, सोच कर देखिए क्या जोश होगा। जय ति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, बस एक ही बात बोल रहे थे, जय श्री राम, लक्ष्मण जी की जय हो, सुग्रीव की जय हो। ये मंत्र बन गए थे उनके लिए। इन्होंने उन्हें पुरजोश कर रखा था, किसी प्रकार के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। गर्ज ही सिंहनाद कपि भालू महाबल सीव, ये जो महाबल की सीमा थी, बल था उनके पास, बस शक्ति थी, फिजिकल पावर। बंदर और भालू ताकतवर होते, और ऐसा बल, ऐसी बल की सीमा, ये गर्ज ही सिंहनाद, गरजते हुए सिंहनाद कर रहे हैं। लंका भय हूँ कोलाहल भारी, अब लंका के अंदर तो बड़ा भारी कोलाहल मच गया। सारी लंका में खबर फैल गई कि वानरों की सेना ने, भालुओं की सेना ने लंका को घेर लिया है। पहाड़ों के पत्थर उठा उठा कर, पेड़ों को उठा उठा कर आ गए हैं। पूरी लंका में कोलाहल मच गया। क्यों मच गया? उन्हें याद है कि एक बंदर आया था, राम का छोटा सा सेवक, पूरी लंका को जला गया, और जाते जाते वो कह गया था लंका में, उस हनुमान नाम के वानर ने पूरी लंका में जाते जाते एक बात कह दी थी कि सुन लो, सुन लो, मैं राम की सेना का सबसे दुर्बल वानर हूं, सबसे कमजोर, सबसे पीछे चलने वाला। मेरे से तो पता नहीं कितने बलशाली हैं, मुझ में तो कोई बल ही नहीं है। जो सबसे कमतर, सबसे कमजोर वानर होगा ना राम की सेना का, वो ये हनुमान है। हनुमान जी ने लंका में कहा रावण की सभा में। और ये जान लो रावण
कि जिस दिन वो करोड़ों वानर तुम्हारी लंका को घेर लेंगे, तुम्हारी लंका का क्या हाल करेंगे। जब एक वानर ने ये हाल कर दिया लंका का, तो पूरी लंका में कोलाहल मच गया है कि वो जो हनुमान कहकर गया था ना कि करोड़ों वानर आके लंका को घेर लेंगे, वो देखो हो गया। अब क्या होगा। लंका भय हूँ कोलाहल भारी, सुना दशानंद अति अहंकारी। उस अहंकारी रावण ने जब सुना कि लंका को चारों तरफ से वानरों ने घेर लिया है, तो वो सुना उसने, और देखो वर्ण करी ढिठाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। कहता है कि देखो ये बंदर कितने ढीठ हैं। रावण की भाषा देखना। हंसा सुनकर, बिहस निशाचर सेन बुलाई, बड़ा हंसा दरबार में जब उसे बताया गया कि महाराज लंका को तो वानरों ने घेर लिया चारों तरफ से, तो बड़ा जोर से ठहाका मार कर हंसा और बोला ये बड़े ढीठ हैं बंदर, बड़े ढीठ हैं। सेना को बुलाया उसने, सेनापति आए किस काल के पेरे। अपने सेनापतियों से रावण कहता है कि सुनो भाई, ये जो इतने बंदर आ गए हैं ना, लंका के चारों तरफ घेर लिया है इन्होंने, ये सब काल के वशीभूत होकर आए हैं। काल ने इनको भेजा है यहाँ पर, खुद काल के वशीभूत है। और अहंकारी इतना है कि अपने सेनापतियों को कह रहा है कि जितने वानर आए हैं ना, ये सब काल के वशीभूत होकर मेरे पास आए हैं। क्षुधावंत सब निश्चर मेरे ये इतने सारे राक्षस सब भूखे बैठे हैं कब से। इन्होंने बहुत समय से वानरों का मांस ही नहीं खाया, भूखे बैठे हैं। अस कही अट्ठहास सटकीना, गिरी बैठे आहार विद दीना। और ऐसा कहकर उस जिद्दी मूर्ख रावण ने अट्ठहास किया, जोर से हंसा और बोला देखो विधाता ने घर बैठे कितना भोजन भेज दिया है। हम कहाँ कहाँ जाते, वानरों को ढूंढते, मारते, खाते, इतनी मेहनत करते, वो खुद ही यहाँ आ गए, विधाता ने भेज दिया। कब से भूखे बैठे हैं मेरे ये राक्षस, अब इनको भोजन मिलेगा खाने को। विधाता ने सारा खेल खुद ही रच दिया, सारा आयोजन विधाता ने कर दिया। सुभट सकल चारहूं दिस जाओ। अपने राक्षसों को कहता है रावण कि सुनो वीरों, डरने की आवश्यकता नहीं है, जाओ चारों दिशा में जाओ, धर धर भालू कीस सब खाओ। एक एक बंदर और भालू को धर लो और खा जाओ, पकड़ पकड़ कर एक एक को खा जाओ। जाओ। उमा रावण ही अस अभिमाना, जिमि टिड्ढिब खग सूत उतारना। भगवान शंकर उमा को सारी कथा सुना रहे। कहते हैं उमा देख रही हो, देख रही हो इस अहंकारी रावण को, देखती हो। ये वैसा ही है जैसे टिटहरी कोई पक्षी होता है। टिटहरी जो है वो रात को आकाश की तरफ पैर करके सोती है। ये जो पक्षी है आकाश की ओर पैर करके सोता है, मादा हो या नर हो दोनों। टिटहरी क्यों? वो ये सोचते हैं कि अरे अगर ये आकाश गिर गया तो इस आकाश को कौन थामेगा। तो उस टिटहरी पक्षी को ये वहम होता है कि इस आकाश को उसने ही थामा हुआ है, तो वो अपने पंजों को आकाश की तरफ करके सोता है पक्षी। तो भगवान शंकर उमा से कह रहे हैं कि देखती हो उमा, ये अहंकारी रावण ये ऐसा ही है। कह रहा है कि इन भालुओं को और बंदरों को मेरे भूखे राक्षस कहा जाएंगे। और प्रहस्त वहां क्या कहता है एक बार रावण से कि अगर आपके राक्षस, ये भूखे राक्षस वानरों को खा जाएंगे तो हनुमान को क्यों नहीं खा गए। हनुमान जब आया था तब इनकी भूख का क्या हुआ, खा जाते तब, क्यों नहीं खा गए। रावण के पास उसका कोई उत्तर नहीं था और वह डांट देता है प्रहस्त को। जिन जिन बातों के बॉस के पास कोई उत्तर नहीं होते ना,
उन बातों के लिए वो अपने कर्मचारियों को डांट देते, कहते तमीज़ नहीं है बॉस से बात करने की। अब उत्तर तो है नहीं, कर्मचारी बात ठीक कह रहा है बॉस को, तर्क कर रहा है और उस तर्क का कोई उत्तर नहीं बॉस के पास, क्योंकि बॉस जानता है कि वो गलती पर है। अब ब्रह्मास्त्र निकालता है हर बॉस और कहता है तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बॉस से कैसे बात की जाती है, बस, और चुप करा देता है। वही रावण करता था, वही रावण। अब यहां एक गड़ा हुआ खजाना और निकला है। रावण जिन भगवान शंकर का भक्त होने का दावा करता है और भगवान शंकर का भी उसके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, लेकिन फिर भी हर जगह भगवान शंकर की एक ही टिप्पणी है, एक ही स्टेटमेंट है। हर जगह वो उमा को बार बार कह रहे हैं कि देखो रावण कितना पापी है, कितना कुबुद्धि है, कितना अहंकारी है। वे रावण के भक्त जान लें कि जिसके विषय में भगवान शंकर ऐसी बात कह रहे हैं उसे वे परम ज्ञानी, महापंडित, ये सब कैसे कहते हैं। सोचें जरा, भगवान शिव ने तो कहीं पर भी, एक भी स्थान पर रावण की प्रशंसा नहीं की, कहीं पर भी नहीं की, कहीं पर भी, और ये सामने है सबके। तो आज के प्रसंग में बहुत सारी बातें, गहरी बातें जानने और सीखने वाली हैं, समझने वाली हैं, जीवन में उतारने वाली हैं। यूँ तो हर जगह है, लेकिन खजाने तो कहीं कहीं गड़े हैं, कहीं कहीं। तो आज और कल के भी एपिसोड में बहुत खजाने हैं, इन्हें बार बार सुनिए, बांटिए, बांटिए, बांटिए। ये तो राम रतन है, कम नहीं होंगे बांटने से। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ